नाज़रीन, मैं हूं रमशा कमल, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। और जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि रमज़ानुल मुबारक अब हमसे जुदा होने को हैं, और जैसे जैसे रमज़ान जो है वो आखिर की तरफ आते हैं तो एक तरफ दिल बहुत मुस्तरब और परेशान होता है कि अल्लाह ताला का दिया हुआ नेमतों भरा, रहमतों भरा और इतना अच्छा खूबसूरत महीना जो है वो हमसे रुखसत हो रहा है, तो दिल यकीनन मुस्तरब होता है, परेशान होता है कि रमज़ान इतनी जल्दी शुरू हुआ और रमज़ान ख़त्म होने को आ रहा है। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब रमज़ान मुबारक जा रहे होते हैं तो इसके आगाज़ पे जितनी खुशी होती है, इसका अख्ताम भी इस बहुत खुशियों के साथ होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब रमज़ान मुबारक का अख्ताम होता है तो ये मीठी ईद की खुशियाँ हमें देखने को मिलती है। अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए, अपने रोज़दारों के लिए ये मीठी ईद का जो तोहफ़ा है, ये उन रोज़दारों के लिए तोहफ़ा है जिन्होंने रोज़े रखे होते हैं, जिन्होंने अल्लाह ताला की इबादत की होती है और इस महीने को जैसे कि अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है वैसे गुजारा होता है। तो अल्लाह ताला ने अपनी उम्मत के लिए, अपने बंदों के लिए इनाम रखा होता है। तो अब मीठी ईद का आगाज़ चूँकि कुछ ही दिनों में हो जाएगा, मीठी ईद की खुशियाँ दोबारा हो जाती हैं। चूँकि मीठी ईद पे हम देखते हैं कि शॉपिंग्स करते हैं, खाने खाते हैं, अपनी फैमिलीज़ में जाते हैं, मिलते हैं जुलते हैं, इसकी भरपूर तैयारी करते हैं। तो जब ईद की तैयारी की बात हो तो हम आपको बाज़ारों की जो सूरत हाल है वो ना दिखाएं, कैसे मुमकिन है। तो आज न्यूज़ नाइट की टीम पहुंची है। इस वक्त हम टाइल रोड डॉल्मेन मॉल के बाहर मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि इस वक्त बहुत गहमा गहमी है, क्योंकि आखिर के रोज़ों में तो यहाँ पर चलने की जगह भी नहीं होती है। तो आज के शो में ज़रा हम लोगों से उनकी शॉपिंग्स के हवाले से बात करेंगे और यहाँ पर बाज़ार में कुछ इश्यूज़ भी हाईलाइट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि रश बहुत है, पार्किंग इश्यूज़ हैं, लेकिन इस सब के बावजूद शहरी कभी भी शॉपिंग से रुकते नहीं हैं। तो आइए ज़रा शहरियों को भी शामिल करते हैं और जो इश्यूज़ हैं वो भी कुछ आप तक लेकर आएंगे और हम इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आइए लोगों को, क्या क्या खरीदना रह गया अभी कुछ भी नहीं खरीदा, हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। अच्छा, इतनी सारी जो है ना वो रमज़ान गुजर गए, लेकिन ये आखिरी वक्त में शॉपिंग क्यों रह जाती है? मेरी खुद रह गई है। मेरे तो हस्बैंड अभी आए हैं दुबई से ना, वो अभी हम लोग तो यार आपको तो दुबई से जो है ना वो चीज़ें मंगानी चाहिए थी। गोल्ड ले आए हैं वो दुबई से बस। और क्या चाहिए, गोल्ड लिया अब तो ईद तो कपड़े जूते लड़के कपड़े वेट कर रही हूँ उनका आए तो शॉपिंग करें हम। चले तो आपको कितनी खुशी होती है इस ईद की, पूरी रमज़ान की तैयारी के बाद जब ईद आती है? रमज़ान के बाद ईद आती है, इतने सब्र तहम्मुल से रोज़े रखने के बाद ईद आती है, तो फिर ज़्यादा बच्चों की शॉपिंग में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है या अपनी शॉपिंग में? बच्चे की शॉपिंग इसकी तो कर भी ली है। बच्चों की शॉपिंग जो है ना वो डबल ट्रिपल हो जाती है, चाहे अपनी हो या ना हो, ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या लिया आपने अपने बेटे के लिए? बेटे के लिए तो बहुत कुछ ले दिया, अभी काउंट करूंगी तो समझ नहीं आ रही क्या पहनाना है क्या नहीं पहनाना है, इतने सूट ले लिए, इतने अच्छा, कपड़े लड़कों ले की शॉपिंग वैसे बड़ी कोई सिलेक्टिव सी होती है, कुर्ता हाँ, शलवार ले लिया, जूते घड़ी ले ली, बस खत्म। बस अब मेरा तो कुछ अभी तक समझ ही नहीं आ रहा। क्या लेने का इरादा है आपने? कोई फैंसी ड्रेसेस पसंद करती हैं या ईद की नॉर्मल? मुनासबत से लेना है कोई भी ड्रेस, देखिए आपको। चलें यार, गुड लक, आप जाएं और शॉपिंग करें। वैसे ये माहौल कैसा है आपको? ओवरऑल परेशानी तो नहीं हुई ट्रैफिक वगैरह में इसमें? ओवरऑल बहुत अच्छा माहौल है, सब शॉप्स वालों का बिहेवियर बहुत अच्छा है, किसी को रोज़ा नहीं लग रहा, कोई आराम। अब कहाँ रोज़ा लगेगा, अब तो इफ्तारी फोड़ के बैठे हैं। चलें, गुड है। कैसी हैं आंटी आप, ठीक हैं? शॉपिंग हो गई बच्चों की? जी अभी चल क्या रही है। क्या खरीदा है? क्या ये लाइमलाइट की कोई ये कुर्तियाँ खरीदी हैं अभी तो। क्या क्या खरीद लिया आपने, बताएंगी आप? लोग आए हैं अभी तो शॉपिंग पे अच्छा, आए हैं, वैसे अभी निकले पूरा हैं। रमज़ान में और उससे पहले शॉपिंग वगैरह कंप्लीट की थी या नहीं की थी? नहीं की थी, हो रही है, अभी चल रही है। क्या बच्चों वजह की है चल हमारी रही है। आवाम की शॉपिंग एंड वक्त? मैं खुद भी ना, मेरी शॉपिंग रह जाती है, क्या वजह है? बस ये टाइम मज़ा आता है आखिरी वक्त में शॉपिंग करने में? आखिर में थोड़ा बहुत रह जाता है, रह जाता है। थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ जो रह जाता है वो कंप्लीट हो जाता है। एक बस बच्चों का रमज़ान रह की जाता गहमा है। गहमी होती है और एक ईद की गहमा गहमी होती है। कितना अच्छा लगता है जब रमज़ान ख़त्म भी हो रहे हैं लेकिन ईद का आगाज़ होता है। कंप्लीट हो जाती है, फिर भी जाना ज़रूरी होता है। बच्चों को चांद रात पे जाती है मेहंदी, चूड़ियाँ, बच्चों को कुछ ना निकलना कुछ। ज़रूरी होता है। आप चांद रात में मेहंदी वगैरह लगवाती हैं? क्या क्या पसंद है आपको? ज्वेलरी वगैरह, चूड़ियाँ, क्या क्या लिया है? अभी जूड़ी नहीं ली। ज्वेलरी नहीं ली। और चूड़ियाँ वगैरह पसंद है आपको, पहनती हैं? हाँ, और मेहंदी? मेहंदी भी ज़रूरी, चूड़ी और मेहंदी तो ज़रूरी है, मेहंदी तो ज़रूर लगवाती है। और आपने क्या क्या लिया? घड़ी लिए और कपड़े लिए। बेचारा बच्चा, लड़के बस घड़ी लिए, कपड़े लिए, उनको देखो चूड़ी चपले। लड़के और ये लड़कों की शॉपिंग आसान होती है भाई। चश्मा लिया है? चश्मा लिए चश्मा भी लिया है भाई, ज़बरदस्त, गुड। अस्सलाम वालेकुम, शॉपिंग हो गई आपकी? बस चल रही है अभी। क्या क्या खरीदा है बच्चों के लिए?
बच्चों के लिए बस फ्रॉक्स वगैरह और जो चल रही है कैजुअल ड्रेस वगैरह वही खरीदेंगे। शॉप वैसे जब आप यहाँ पर आए इंतजाम कैसे लग रहे हैं? पार्किंग इशूज़ हैं, रश है, मसला तो नहीं हुआ? इस वक्त तो वेल एंड गुड है, माशाल्लाह से अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है और जो ऑटो रिक्शा वगैरह हैं उनको वहीं पर ब्लॉक किया हुआ है, बेहतर इंतजाम चल रहा है माशाल्लाह से। वरना यहाँ तो ये हाल हो जाता है कि पूरी बिल्कुल सड़क ब्लॉक हो जाम जाती होता है ऐसा ही और चलने का भी रास्ता नहीं होता, लेकिन इस दफ़ा बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया हुआ है माशाल्लाह। सही है। अस्सलाम वालेकुम, आपकी तैयारी हो गई? जी चल रही है। क्या क्या लिया आपने बच्चों के लिए, अपने लिए? यही उनके लिए फ्रॉक्स वगैरह, इनकी ये जीन्स वगैरह, बस यही, और शूज़। ईद का मौका आता है, यकीनन खुशियाँ लेकर आता है। क्या कहेंगी इस ईद पर आप लोगों के लिए, जो लोग देख रहे हैं, तैयारियाँ कर रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहती हैं आप? बस यही कि सब इस ईद अच्छे को कैसे मनाएं? अच्छे से मनाएं, मोहब्बत से मनाएं, और बस नफ़रतें जो है वो इस मौके पर जो है ना वो ख़त्म करनी चाहिए। बस यही कहूँगी मैं। बिल्कुल ऐसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे तैयारी आपकी ईद पे? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त थे। और सबसे पहले लोग कह रहे महंगाई है, महंगाई कुछ भी नहीं है। अब देखो माशाल्लाह रश देखो, क्राउड देखो, कि ऐसा लग रहा है कि लोग जो है ना फ्री में चीज़ें बढ़ रही हैं और लोग आ रहे हैं। और माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसी तरह अच्छे अच्छे लोगों से। आप क्या कहना चाहेंगे इस ईद पर? लोगों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? कैसे ईद मनाएं? आप कैसे ईद मनाते हैं? तो भाईबंदी से मनाएं, मतलब मोहब्बतें बांटें। सही है, कोरोना ने हमें इतना तंग किया, सही है, तंग आ गए। तंग गया कोरोना, भाग गया पाकिस्तान से डर के? नहीं, बीच में तो देखे ना कितनी प्रॉब्लम हुई थी, मार्केटें बंद हो गई, सब चीज़ें बंद हो गई। अब देखना पूरा पाकिस्तान सोता है तो कराची जागता है, क्योंकि कराची है रोशनियों का शहर। और इसी तरह अल्लाह ताला मेरे कराची को खुश रखे, आबाद रखे, और माशाल्लाह खुश रहें, आबाद रहें लोग। और हमारे पास समंदर है, कराची वालों के पास, दूसरों के पास समंदर नहीं है। भाई कराची वालों के पास खाली समंदर नहीं है, मैंने और शहरों में भी मैं रही हूँ, लेकिन कराची वालों के पास ना सिर्फ समंदर है, लेकिन बहुत बड़े बड़े दिल हैं, बहुत बड़ा बड़ा जिगरा है, बहुत खुश दिल लोग हैं और बहुत ही जो है ना एक्टिव लोग हैं। आप यकीन करें कि सारा दिन ड्यूटीज़ करने के बाद भी जब वो बाज़ारों में आते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, तो उसी एनर्जी से इन होते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को शॉपिंग भी करानी है, खाना पीना भी है, घूमना भी है, सैरियाँ भी बाहर हो रही हैं, कुछ लोग इफ्तार पे आ जाते हैं तो इफ्तार बाहर कर लेते हैं। तो ये एक्टिविटी इस कदर तेज़ ज़िंदगी मैंने जो कराची में देखी है वैसी कहीं नहीं है। और इतना बिजी स्केजुअल होता है, लोगों को इतनी परेशानी होती है क्योंकि रास्ते बहुत दूर दूर हैं, तो उन रास्तों में आना जाना, ट्रैफिक। लेकिन इस सब के बावजूद कोई भी फेस्टिवल हो, कराची वाले पीछे नहीं रहते। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर। शो हम बात कर रहे हैं कि रमज़ान में अब इख्तिताम चूँकि हो रहा है और ईद का आगाज़ हो चुका है, शॉपिंग अपने उरूज पर है। वहीं जो है काफ़ी सारे लोग मुंतज़िर हैं कि जो बेगमात अंदर चली गई हैं शॉपिंग करने, खुदारा बाहर आ जाए ताकि अपने अपने घरों को रवाना हो। तो आइए ज़रा पूछते हैं जो लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, कब से बैठे हुए हैं और इनकी कितनी शॉपिंग हो गई है, क्या तैयारी है, ईद कैसे मनाते हैं। आइए इन लोगों से बात। आपने क्या क्या ख़रीदारी की है बताएं, क्या क्या ख़रीदारी की आपने? शॉपिंग क्या क्या लिया आपने? अभी तक तो कुछ नहीं लिया। क्यों एक सूट लिया है। क्यों बैठी हुई है यहाँ पे, किसका इंतजार कर रही हैं? थक गए हैं ना, बच्चे चला रहे हैं। शॉपिंग करते करते थक गई हैं, लेकिन अभी भी कुछ लिया नहीं है। क्या लिया अभी तक? बस ये हाथों में मेकअप लगा हुआ है, इसका मतलब कुछ मेकअप शेकअप ले लिया है। थोड़ा बहुत लिया है। क्या क्या खरीद? थोड़ा बहुत, इतने सारे परफ्यूम्स लिए और बहन ने शॉपिंग की है। सही। अभी तक थोड़ी बहुत रहती है। कपड़े वपड़े बना लिए या एंड टाइम पे खरीदने का इरादा? नहीं, हो गया सब कुछ। अच्छा, क्या वजह है कि जो लड़कियों की तैयारी है ना वो आखिरी मोमेंट तक रह जाती है? चूड़ियाँ हो चाहे मेहंदियाँ हो, आखिरी चांद रात तक वो रहता ही है। तो रह ही जाती है जितनी भी शॉपिंग कर ले। क्या मेरी खुद रह जाती है? मैं ये पूछ रही हूँ क्या वजह, हमसे ऐसा क्या होता है? ये कुछ ना कुछ एंड टाइम में वो रह गया।
पता नहीं, बस निकल आती है कुछ ना कुछ, ये रह गया इतना ही आप प्लान करके चांद रात निकलते तक यही होता है, चांद रात अच्छा, आप प्लान करके निकलते हो, आज ये भी ले लूंगी, वो भी ले लूंगी, सब ले लूंगी, लेकिन तक फिर भी नहीं होता। ईद कैसे मनाती हैं आप अपनी? मतलब यही सुबह होता क्या है, करते हैं? सोना ही होता है, सारा दिन उठते हैं, ईद सो के मनाती हैं? विक्स वगैरह निकाल के फिर वापस सो जाते हैं, सही। और कुछ खास नहीं होता। खाना वाना कुकिंग बुकिंग कुछ करती है? अम्मी करती है? नहीं, सब अम्मी और भाभी अलग ही करते हैं। भाभी करती हैं और अम्मी करती है। क्या क्या खाना पसंद है ईद पे? शीर खुरमा खाती हैं शीर और कौरमा और बिरयानी वगैरह, और बस यही। मीठी ईद का मज़ा आता है। इसलिए आपने अभी कुछ रह गया या नहीं? बहुत कुछ रह गया है, बट मैं इतना कुछ लेने के बाद अभी भी रहता है? क्या रहता है अभी? अभी चप्पलें रहती हैं सही। और चूड़ियाँ रहती हैं, मेहंदी रहती है। कहाँ से आई हैं आप शॉपिंग करने? तारिक रोड? तारिक रोड से। तारिक रोड करीब है, रोज़ आ जाती होंगी फिर तो। अभी ये रह गया, चलो ले आते हैं फटाफट। उसके बावजूद ये हाल भी रहता है। ईद कैसे मनाती हैं आप अपनी? ईद क्या-क्या हम करती हैं ईद लोग पे? इंटीरियर जाते हैं, विलेज अपने। कहाँ है आपका गाँव? डिस्ट्रिक्ट नौशहरों। डिस्ट्रिक्ट नौशहरों। तो नौशहरों में जो गांव है उसमें जाहिर है वहाँ तो अपने रिश्तेदार होंगे, सब लोग होते होंगे, तो मज़ा ज़्यादा आता है कराची से सबके साथ? क्या क्या एक्टिविटी होती है? बहुत अच्छी होती है, मॉर्निंग बहुत अच्छी होती है वहाँ की जो है, इसलिए वहाँ ज़्यादा मज़ा आता है। नमाज पढ़ने जाते हैं, सब जी, मिलते बिल्कुल, हैं, सब मिलके मिलते खाना हैं, वगैरह एंजॉय खाने करते का हैं। एंजॉय, शाम का भी बहुत अच्छा होता है। सही। बस यहाँ पे रात देर से होती है, वहाँ पे जल्दी हो जाती है। वहाँ पे फिर जब रात जल्दी होती है, कराची वाले तो आधी रात तक जागने के आदी हैं, तो फिर क्या करती हैं वहाँ पे आप? बस उन्हीं के साथ ही जैसा देश वैसा भैंस। ये बात तो सही है, लेकिन तो अच्छा है इस कि ये इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि लोग अपने प्यारों के साथ ईद मनाते हैं। और ईद का एक बहुत बड़ा हुस्न है कि लोग अपने शहरों से जो यहाँ पर आए हुए थे कराची में, क्योंकि मल्टीपल तरह के लोग हैं, बहुत सारे शहरों से लोग आते हैं और यहाँ पर काम करते हैं। और जब ईद का मौका आता है तो वो सब अपने घरों को वापस जाते हैं, अपने आबाई जगहों पे वापस जाते हैं, अपने गांव वापस जाते हैं और अपने प्यारों के साथ ईद मनाते हैं। ये भी एक बड़ी एक्टिविटी होती है। हम आपको यकीनन दिखाएंगे किसी शो में कि आने जाने वालों का भी क्या सिलसिला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तैयारी हुई ईद की? हाँ बिल्कुल, क्या क्या लिया है? चल रही है तैयारी तो ख़त्म ही नहीं होती। क्या पता वजह है, क्यों ख़त्म नहीं होती ये तैयारी ईद की? हाँ, लास्ट बस- मोमेंट तक हम शॉपिंग कर रहे होते हैं। बस आदत से मजबूर है। इतना ये कुछ रह बच्चे जाता वगैरह है। इतना परेशान करते हैं, हस्बैंड बिल्कुल। भी उकता जाते हैं, यार तुम्हारा अभी तक कुछ ना कुछ रहता है। ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, मेहंदी चूड़ियाँ पसंद है? नहीं, आई डोंट नहीं लगवाती। अच्छा, ईद कैसे मनाती हैं आप अपनी? बस फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अदरवाइज तो नॉर्मल डेज में ऑफिस में बिजी होते हैं, तो ईद की छुट्टियों में ही मौका मिलता है। क्या family के काम साथ time करती हैं आप? spend- सारा काम करते हैं घर के। हाँ, ऑफिस अच्छा, में आप ऑफिस ऑफिस में, जॉब करती हाँ, हैं? क्या काम करती हैं? टेक्सटाइल मार्केटिंग। टेक्सटाइल मार्केटिंग में तो यकीनन मार्केटिंग वाले लोग तो वैसे ही बहुत बिजी होते हैं। ईद पे छुट्टियाँ मिल जाती हैं बिल्कुल। या हमारी तरह ईद पे भी जाते नहीं, ईद हैं? पे मिल जाती है। चलें, अच्छा, विश यू गुड लक, अच्छी ईद मनाएं अपने Thank you. प्यारों के साथ। कोई पैगाम देना चाहेंगी ईद पर लोगों को, कैसे मनानी चाहिए, कुछ कहना चाहती बस हैं? यही है कि अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करना चाहिए। नफरी वफरी बढ़ाई है आम दिनों से या वही है बस? बड़ी हुई है। कितनी फोर्स बढ़ाई है, कुछ पता है आपको? नहीं, मुझे मालूम नहीं, सर को मालूम होगा, सामने सर का सही। वैसे ओवरऑल मार्केट में रश कैसा है? लोग आम दिनों की निस्बत ज़्यादा है या पिछले साल की निस्बत ज़्यादा है या वैसा ही है? ज़्यादा है। ज़्यादा है, शॉपिंग ज़्यादा हो रही है। जी। आपकी तैयारी हो गई, शॉपिंग वॉपिंग कर ली ईद की, घर की, फैमिली की? जी, कैसे मनाते हैं आप ईद? जैसे सब मनाते हैं वैसे ही मनाते हैं। क्या करते हैं ईद पे? फैमिली के साथ कहीं जाते हैं घूमने या घर में क्या ईद करते के दिन तो बंदा अपने घर पे रहता है, दूसरे आते जाते हैं मेहमान। हैं? कैसी तैयारी चल रही है ईद की? क्या क्या खरीदारी हो गई? यार ले लिया, सब ले लिया, बस फाइनल टच चाहिए आज का। ये फाइनल टच जो है ना वो आखिरी दम तक रहता है। नहीं, आज फाइनल हो जाएगा, बस बहुत हो वैसे ईद आप लोग कैसे मनाते हैं, कैसे सेलिब्रेट गया। हम करते लोग हैं? तो खैर विलेज जाते हैं, ससुराल में मैं कहाँ अपने है आपका गाँव? खैरपुर की तरफ। तो अब कब रवानगी है? इंशाल्लाह चांद रात चांद रात को ईद तक पहुँच जाएंगे मॉर्निंग में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। कुछ कहना चाहती हैं ईद के हवाले से लोगों को जो बस देख रहे ईद हैं? मुबारक सबके लिए, खैर सारी मुबारक। खुशियाँ मुबारक ईद की। तो हमारी तरफ से भी सबको ईद आने वाली है, तो ईद मुबारक। जैसे कि लोग कह रहे हैं कि खुशियों का त्यौहार है यकीनन, और ईद की तैयारियां उरूज पर हैं ताकि खुशियां बिखेरें, खुशियां बांटें। हम भी यहाँ पर ब्रेक लेंगे और आगे जाके ज़रा देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर और ज़्यादा मज़ीद गहमा गहमी होती है, तैयारी होती है। तो लोगों से चल के पूछते हैं कि तैयारी कैसी जा रही है। ब्रेक लेते हैं।
शो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ईद की तैयारियां हो रही हैं और ईद की तैयारियों में एक बड़ी ख़ास रिवायत है हमेशा हमारी, वो है ईदी। तो ईदी बड़े देते हैं, छोटे लेते हैं, और इस ईद का तो मज़ा ही जो है ना वो ईदी जमा करने में कि किसकी कितनी ईदी हुई और जो है उस ईदी को देने और लेने के बड़े तरीके हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि जैसे कि हमेशा पहले तो ईद कार्ड्स का भी जो है वो रिवाज था कि जो दोस्त थे एक दूसरे को वो ईद कार्ड्स दिया करते थे, फैमिली में ईद कार्ड्स आया करते थे। बहरहाल अब तो वो ईद कार्ड्स वाले ज़माने चले गए, अब तो व्हाट्सएप फेसबुक का ज़माना है। यहाँ पर एक मैसेज सेंड किया और वहाँ पर पूरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ईद मुबारक चला गया। लेकिन वो जो फ्लेवर था, कार्ड ख़रीदना, सेलेक्ट करना, अपनी पसंद से उसको लिखना और भेजना, वो जो है ना अब ख़त्म हो गया और वो मिसिंग है। लेकिन बहरहाल दौरे जदीद के साथ सभी जैसे अपनी रिवायात बदलते हैं, वैसे हमारे यहाँ भी शायद ईद कार्ड्स आउट हो गए हैं। लेकिन ये जो लिफाफे हैं ईद के वो मार्केट्स में आ गए हैं और इस दफ़ा मुझे कुछ स्पेशल नज़र आ रहा है। ज़िशान नवाब आपको दिखाएंगे कि बच्चों को ईदी देने के लिए बड़ी जो है वो मुनफरिद तरह की चीज़ें मार्केट में आ गई हैं और आप देखेंगे कितने कलरफुल ये लिफाफे हैं। ये क्या है? ये ईदी के बच्चों के लिफाफे हैं छोटे से। इसमें जो है ये इस साल ख़ास तौर पे बच्चों के लिए निकाले गए हैं। एक नया आइटम आया है, ऑनलाइन में भी ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसमें बच्चों के लिए पैसों को स्टैक करके पीछे एनवेलप में रख देते हैं। सही है। और ये बच्चों के लिए बहुत पसंद किया जा रहा है, बच्चों का बहुत न्यू आइटम आया हुआ है। अच्छा, तो ये एक पैकेट में कितने ऐसे लिफाफे? एक पैकेट में ये 10 पीसेस होते हैं। और ये कितने का है? ये 100 रुपीज़ का पैक है। यही ऑनलाइन में आप देखेंगे तो 200-250 का मिल रहा हुआ, लेकिन यहाँ पे हम इसको 100 रुपीज़ का बेच रहे हैं। तो इसमें जो बड़े अच्छे डिज़ाइन हैं, खरीदार ले रहे हैं, ये पसंद कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। इसमें भी यहाँ पे मार्केट में भी और इसके अलावा ऑनलाइन में भी हम बेच रहे हैं, उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पांस है। आप ऑनलाइन काम भी करते हैं और तो इस ईद पर जो है जैसे हमने कोविड में देखा था कि ऑनलाइन सेल बहुत ज़्यादा थी, मार्केटों में रश नहीं था। इस दफ़ा कैसा काम चल रहा है? ऑनलाइन ज़्यादा हो रहा है या जो है ना ऑनलाइन भी हो रहा है, लेकिन जो कोविड के वक्त में था वो तो टोटली आपको पता है ऑनलाइन चल रहा था। तो अभी फ़िलहाल जो है ऑनलाइन का काम इतना नहीं है जितना मार्केट्स में काम है। मार्केट्स का आप रश देखें उससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। अच्छा, आपको फिजिकल काम करने में मज़ा आता है मार्केट आने में या ऑनलाइन? फिजिकल काम का अपना मज़ा है, ऑनलाइन में तो आपको पता है घर बैठे जो करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं। वैसे थकावट हो जाती है बाज़ार में बहुत, लेकिन जो है ना फ्लेवर यही है। मैं खुद भी जो है ना वो ऑनलाइन शॉपिंग इतनी ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे तो एतबार ही नहीं होता कि पता नहीं मैंने ऑर्डर कर दिया और ठीक नहीं आया तो क्या होगा। तो मैं बहुत चूज़ी हूँ इस मामले में। तो मैं भी हमेशा प्रेफर यही करती हूँ कि जो है ना वो बाज़ार जाया जाए और शॉपिंग जाके की जाए। लेकिन बहरहाल एक अच्छी आसानी है, दुनिया ऑनलाइन शॉपिंग कर रही है और ऑनलाइन शॉपिंग करने के साथ साथ जो अर्नर्स हैं, जो कमाने वाले हैं, जो बिज़नेस प्रमोट करने वाले हैं, वो बहुत सारे लोग ख़ासतौर पे ख़वातीन ऑनलाइन काम कर लेती हैं, तो उनके लिए बड़ी आसानी हो गई। बहरहाल ये बहुत अट्रैक्टिव चीज़ लगी मुझे, तो मैंने ज़रूर चाहा कि आपसे जो है वो शेयर किया जाए। आप भी ये ईदी के लिफाफे ख़रीद सकते हैं बच्चों के लिए और ये इनको दे सकते हैं। ये बड़ी यूनिक चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है, तो अच्छा लगा, मैं भी ज़रूर ख़रीदूँगी। अब हम आगे चलते हैं और ज़रा मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, शॉपकीपर हैं आप? जी बिल्कुल। क्या क्या सामान है आपके पास? हमारे पास सिर्फ लेदर वैरायटी होती है ओरिजिनल। अच्छा, कैसा चल रहा है काम ईद पे? शॉपिंग तेज है या स्लो है? नहीं माशाल्लाह से अच्छा चल रहा है। ये के लिए कि लॉकडाउन में अच्छा चल रहा था, क्यों? भागा दौड़ी में, क्योंकि कस्टमर हमारे पीछे थे, उसके पीछे हमारी मोबाइल थी और मज़ा ही अलग था काम का। तो अभी आपको काम की वो पोजीशन नहीं है। देखिए रोड कितने खाली है, दिखाए मैं कैमरा उधर करें। पहले जैसा रश नहीं है आप कह रहे हो? पहले जैसा रश नहीं है। असल में अब आधी आवाम ऑनलाइन भी खरीदारी कर लेती है, पहले तो सारा अब जो है ना काम ही मॉल दफा- वगैरह खुल गए ना, इसलिए पहले मॉल वगैरह बंद थे तो स्टॉल वगैरह पे ज़्यादा रश होती थी, इस वजह से कस्टमर हमारे पीछे होते थे। अच्छा, आप भी ऑनलाइन भी काम करते हैं? आप भी ऑनलाइन नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट करते हैं। अच्छा, सही। चले, गुड लक आपको, आपका काम अच्छा चले। ये कितने की है? कौन मेहंदी है? बाजी वैसे 60 रुपए की चल रही है, मैं 50 रुपए की बेच रहा हूँ, अभी तक की एक भी नहीं बिकी है। तो अभी तो ज़रा चांद रात आएगी तो फिर मेहंदी वगैरह की ख़रीदारी का काम तेज़ होगा, है ना? ये तो है बस बाजी, अभी भी फिर भी इन दिनों में तो फिर भी चल लिया करती थी मेहंदी। पिछले साल मैंने इन दिनों में माशाल्लाह तकरीबन एक ही दिन में 3-3, 4-4 दर्जन बेच लिया करता था, अभी तक की एक भी नहीं बिकी है। तो वहाँ मार्केट जो आपके घर के करीब थी, तो आप वहाँ क्यों नहीं ले रहे? यहाँ इतनी दूर क्यों आए हो? बाजी वहाँ पे काम ही नहीं है। वो बाजार में लियाकत मार्केट में रश है, वहाँ तो भरमार लगी होती है लोगों की। बाल लगी हुई होती है पर लेने वाला कोई भी नहीं होता ना, क्या करें। वाली साहब का चाय का काम है, मैं ये कर रहा होता हूँ पार्ट टाइम में, मैं क्या कर सकता हूँ। पढ़ाई करते हो आप? सही। और क्या काम करते हो इसके अलावा? मैं इसके अलावा रियल एस्टेट में होता हूँ, वहाँ पे चाय बनाता हूँ। चलो सही है। चले, उम्मीद करते हैं कि जैसे ईद करीब आएगी 1-2 दिन में ये सारी मेहंदियाँ बिक जाएंगी। सही है जी, दुआ करिएगा। मैं ज़रूर दुआ करूँगी, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे।
स्लो है तेज है? इस वक्त तो ये रिएक्शन हो जाएगी कि काम बड़ा तेज है भाई, टाइम ही नहीं है। नहीं, आपके सामने ही खड़े हैं। क्या वजह है? ये तो कुछ नहीं पता। या ऑनलाइन बिजनेस ज़्यादा बढ़ गया है या जो है ना खरीदार वैसे ही कम हो गया है? खरीदार कम हो गया महंगाई की वजह से। जी, खरीदार कम हो गया। ये बच्चों के जूतों के, ये छोटे छोटे जूतों के रेट क्या हैं? 350 रुपये। 350 में भी कोई नहीं खरीद रहा? नहीं। और वो बच्चियों की सैंडलें, कुर्ते वगैरह 350 की सेल में लगाई। क्या क्या खरीदारी करती हैं ईद पे? ईद पे क्या क्या ख़रीदारी करते हैं? बैंगल्स वगैरह लेते हैं, सूट लेते हैं, सैंडल्स वगैरह लेते हैं। इस ईद पे कुछ कहना चाहेंगी? ईद का त्यौहार कितना खुशियों भरा त्यौहार है, कैसे गुजारते हैं? माशाल्लाह अल्लाह ताला हर सबको मतलब खुशियाँ दिखाए। माशाल्लाह बहुत अच्छा त्यौहार है। ईद पे आने की तो खुशी अलग होती है, और जब रोज़े रखते हैं उसके बाद तो फिर और भी ज़्यादा खुशी। अल्लाह ताला ने वैसे ही कहा है कि जो है ना जो रोज़ेदार है उसके लिए तोहफ़ा है, इनाम है। जी जी जी, तोहफ़ा इनाम है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है जैसे ईद आता है। कुछ कहना चाहेंगी हमने जो लोग देख रहे हैं उनको ईद के हवाले से? ईद के हवाले से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी खुशियाँ मनाएं, खुशियाँ बांटें। खुशियाँ जो हैं बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है, खुशियों का त्यौहार है तो एक दूसरे में खुशियाँ बांटें, खुशियाँ मनाएं और एक दूसरे के साथ जो है ना खुशियों के त्यौहार को खूब एंजॉय करें। उसकी वजह यही है कि खुशियाँ जो हैं वो बांटने से बढ़ती हैं और अपने दिलों में गुंजाइश पैदा करें, एक दूसरे से मिलें। और इस ईद पर जो लोग आपको छोड़कर चले गए हैं, नाराज़गियाँ हैं, उन सबको तर्क कर दें। अच्छे माहौल में, अच्छे दिली के साथ, खुश दिली के साथ जो है वो ईद को वेलकम करें। ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। शो तो ईद की तैयारियां उरूज पर हैं। कहीं जूते चप्पलें खरीद रहे हैं, मैचिंग की चप्पलें खरीदनी है, तो कहीं दुपट्टा मैचिंग अभी भी रहती है। और ये काम ऐसे हैं कि जो आखिरी वक्त तक ख़त्म नहीं होते। तो ज़रा ख़वातीन से पूछते हैं कि कितनी तैयारी रह गई है और कैसे ईद मनाते हैं। आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये दुपट्टा मैचिंग रह गई? बिल्कुल, आपको पता है एंड टाइम तक हमारे ये चलता रहेगा। चांद रात को मैचिंग ज्वेलरी और आज के दिन दुपट्टा। ये बच्ची की फ्रॉक है, इनकी फ्रॉक है। तो ये क्या वजह है, ये आखिरी वक्त तक रह जाता है? अम्मियों के लिए बड़ी परेशानी होती है। कुछ चीज़ें होती है, टाइम की मैनेजमेंट। आपको पता है रमज़ान स्टार्ट है तो उसमें काफ़ी टाइम जो है वो ज़्यादा अफ्तारी और सहरी में चला जाता है। जो कुछ वक्त बचता है उसमें हम शॉपिंग के लिए लास्ट में, और मज़ा आता है। लास्ट में रौनक होती है, बहुत अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं। ये बड़ी प्यारी फ्रॉक है, ये कहाँ से ली आपने? ये मैंने ली थी यही तारिक रोड से ली है? तारिक रोड से ही है। तो वैसे चीज़ें कैसी मिल रही हैं? अच्छी हैं? वैरायटीज़ पर बहुत कम है, वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी, लेकिन महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। जो पिछली बार जो चीज़ तकरीबन 2000 की थी वो इस बार बढ़ चुकी है। महंगाई है। आपकी कितनी तैयारी रहती है भाई? ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस थोड़ी बहुत रह गई है जो कंप्लीट करने आ जाए। चूड़ियाँ, मेहंदी वगैरह चांद रात पे लेती हैं या आज ले लेंगी? चांद रात पे लेते हैं। स्पेशल है ना हमारा, वो चांद रात में होगा इंशाल्लाह। कहाँ जाती है चांद रात पे मेहंदी वगैरह लगवाने? इधर ही आते हैं हम कॉलर्स में, यहाँ काफ़ी होता है। मेहंदी वगैरह लगवाती हो आप? यस। अच्छा लगता है? जी बहुत अच्छा लगता है। ईद कैसे मनाती हैं आप, क्या करती हैं सारा दिन? ईद घर में गुजरती है, नानों के घर जाना होता है और बहुत सी जगह जाना होता है, फ्रेंड्स से मिलना होता है, ईद उसमें गुजर जाता है। और आपकी तो अभी माशाल्लाह इतनी अच्छी तैयारी है, तो ईद पे क्या करोगी? ईद पे मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगी और उनके साथ खेलूंगी भी और नानों के साथ जाऊंगी। और कैसा ड्रेस, ऐसे ही लिया आप ही के जैसा या कुछ और लिया है? मैंने अलग लिया है। क्या लिया है? मैंने लड़कों जैसे कपड़े लिए। भाई ईद तो जो है वो ट्रेडिशनल, अभी भी तुम लड़कों जैसे ही पहनी हुई हो। ईद वाले दिन तो ज़रा ट्रेडिशनल से कपड़े लेते हैं, कोई शरारा हो, कोई गरारा हो। मैंने वो भी लिए हैं, लेकिन पहले दिन तो मेरा वो है। अच्छा, इन्हें ट्रेडिशनल कपड़े पसंद है या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पसंद। बिल्कुल। ये आपने क्या बनाया है? मैंने भी कुछ इसी तरह के ड्रेसेस लिए हैं, परचेज किए हैं रेडीमेड। आजकल चल रहे हैं फ्लोरल। जी, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं तो इसलिए यही परचेज किए। क्या कोई ईद के हवाले से पैगाम देना चाहती है लोगों को? जी, मैं चाहूँगी ईद खुशियों का नाम है और हमें चाहिए हम सब मिल बांट के जो पिछली बातें उनको भुलाकर अच्छी सी ईद मनाएं सबके साथ।
चूड़ियाँ और जो है वो क्लिप स्लिप ये वो सब तैयारियाँ हो गई। क्या लेने आई है? क्या क्या लेना है? चप्पल रह गई वो लेने आई हूँ। और बच्चों के लिए क्या क्या खरीदा है? बच्चा नहीं बच्चा है। इनके लिए क्या खरीदेंगे? वही तो कह रही हूँ। लड़कों की क्या शॉपिंग? बस कुर्ता शलवार ले लेंगे। लड़कों की ही ईद होती है, वही नमाज पढ़ के आते हैं जब ही तो ईद होती है। लेकिन उनकी शॉपिंग आसान है, कुर्ता शलवार ले लिया हो गई शॉपिंग। अरे नहीं, सबसे मुश्किल इनकी है। क्या क्या यहाँ से फिटिंग नहीं है, यहाँ से लूज है, ये है वो है। सही। आप कुछ कहना चाहेंगी ईद के मौके पर लोगों जो आपको देख रहे हो? बस मैं ये कहना चाहूँगी, दिलों को साफ करें, मोहब्बतें बढ़ाएं, नफरतें खत्म करें। बिल्कुल ऐसे ही बड़े दिल हो जाएं तो ईद की खुशियाँ ज़्यादा बढ़ी जाए। अस्सलाम वालेकुम, इधर आए। सुना है बड़े चूजी से हैं आप। मैं तो समझ रही हूँ लड़कों की तैयारी बड़ी आसान होती है। नहीं और फिटिंग का क्या मसला है? ये कपड़ों में कुर्ता सही नहीं सिला? नहीं मैंने उपचैना में मैंने अभी लिया कुर्ता और मुझे इसमें फिटिंग के मुझे पसंद होते हैं और ये लोग बहुत घुमाते हैं। मुझे इतना घूमना पसंद नहीं है। मुझे जो मिलता है वो मैं पहन लेता हूँ। खवातीन का देखें नहीं आपकी मदर ने शिकवा किया है कि ये बहुत चूजी है, ये इतनी मुश्किलों से इसको पसंद आता है। अभी तो शॉपिंग कर ली है और अभी मैं इन्हीं के साथ चप्पलें ले रहा हूँ, इन्हीं लोगों की मेरी हो गई है। चलें अच्छी बात है। ईद के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप लोग जो आपको देख रहे हैं? ईद के हवाले से मैं यही कहूँगा, क्या नाम है कि हाँ गुस्सा कम करें, अपना भी मैं अपना भी करूँगा काम और लोग आपस में मोहब्बतें बढ़ाएं, खुशियाँ बांटें, क्योंकि यही ईद का त्यौहार है जो खुशियाँ लेकर आता है। अब तो जैसे जैसे मैं मार्केट में अंदर जा रही हूँ लग रहा है कि जो है ना वो मुश्किल होता जा रहा है और आगे नहीं जा सकते, लेकिन बड़ी मुश्किलों से लोग शॉपिंग कर ही रहे हैं और ऐसे हाल में भी शॉपिंग कर रहे हैं। तो यही तो खैर मज़ा है ईद का। यहाँ देखें कितना रश हो रहा है, जाने की जगह भी नहीं है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब जैसे जैसे आखिरी के रोज़े आते हैं शॉपिंग तेज़ हो जाती है और इस वक्त जो है वो ज्वेलरी शॉप्स के ऊपर, ज्वेलरी के स्टॉल्स के ऊपर वो बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि अब सबको अपनी मैचिंग की जो है वो इयरिंग्स भी चाहिए, चूड़ियाँ भी चाहिए, ज्वेलरी भी चाहिए और यहाँ पर जो है वो हर तरह की चीज़ अवेलेबल है। मज़े की जो है ना आपको नज़र आएंगी। ये कुछ झुमकियाँ आप देखेंगी, झुमकियाँ नज़र आएंगी, कुछ क्लिप्स हैं, ज्वेलरी सेट्स हैं। तो ये वो तैयारियां हैं जब ख़वातीन लास्ट मोमेंट पे आती हैं और लास्ट मोमेंट पे तैयारियां करती हैं। इसके अलावा जो है वो आखिर दिन हम देखते हैं मेहंदी लगवाई जाती है, चीज़ें ख़रीदते हैं और मैचिंग का जो जितना सामान रह जाता है वो ख़रीदते हैं। इस वक्त बाज़ार में जो है वो खासा रश दिखाई दे रहा है, काफ़ी लोग आए हुए हैं, ख़रीदारी जो है वो तेज़ है। जैसे अगर आम दिनों में हम जब आते थे मार्केट में यहाँ पर तारिक रोड में तो पार्किंग इशूज़ बहुत ज़्यादा स्टिल हैं, क्योंकि रश होता है तो पार्किंग के लिए मुश्किलात होती हैं, लेकिन आने जाने वालों के लिए रास्ता खुला रखा गया है। रक्शे वाला को आगे जाना वो जगह दी गई है ताकि वो वहीं पे जाके रोकें और वैसे ट्रैफिक के निज़ाम को स्मूथ रखा गया है। बहरहाल हमने आपको दिखाया कि ईद की तैयारियों का जो सिलसिला है वो कहाँ तक पहुँचा, लोग अपनी ख़रीदारी कर रहे हैं। इस ख़रीदारी के साथ साथ उन लोगों को ज़रूर याद रखें जो ज़रूरतमंद लोग हैं और जिनका जो है वो जो डिपेंड कर रहे होते हैं कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो दूसरों की मदद करें। इस ईद का मकसद ही यही है कि खुशियाँ बांटें और मोहब्बतें बांटें, अपने दिलों को साफ़ करें, एक दूसरे की मदद करें, कोशिश करें कि जो शॉपिंग आपने अपने लिए की है वो किसी ज़रूरतमंद के लिए भी कुछ शॉपिंग करके उसकी ईद में खुशियाँ बिखेरने की कोशिश करें, कुछ रंग ले आएँ, कुछ मोहब्बतें बांटें। अल्लाह ताला ने भी ये इनाम रखा है, तोहफ़ा रखा है अपने बंदों के लिए। इस ईद पर जब ये ईद आती है तो अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा दिया गया है अपने बंदों को, तो ये बंदे को भी चाहिए कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके तोहफ़े तहफ़ दें, इससे दिलों में इजाफा होता है। शॉपिंग बहुत ज़रूरी है और लोग करते ही हैं, तैयारियां बहुत ज़रूरी हैं, तैयारियां करते ही हैं, लेकिन अपनों को ज़रूर याद रखें, मोहब्बतें बांटें, खुशियाँ बांटें। रमशा कंवल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।